नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा कांडपाल है। मैं बीएड 4th सेमेस्टर की छात्राध्यापिका हूँ और आज हम पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन विषय के अंतर्गत मूल्यांकन के कार्य एवं प्रकार। तो मूल्यांकन के कार्य एवं प्रकार समझने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है या मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यों का निर्धारण करना और ये दो शब्दों मूल्य और अंकन से मिलकर बना है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होगा किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थिति में गुण या दोषों की विवेचना करना, उसके संबंध में सही निर्णय करना या फिर उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना। और यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन का अर्थ होगा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारे वांछित उद्देश्य थे उनको किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के कार्यों के बारे में। इनको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे, जिसमें सबसे पहले है मूल्यांकन के द्वारा अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है, यानी कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, उसे हम मूल्यांकन के द्वारा जांच सकते हैं। दूसरा है मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है और उसमें फिर सुधार किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, जो कि है मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है, यानी कि क्योंकि इसके थ्रू जो होता है वो स्टूडेंट्स को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो भी कमियां हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन है उसके द्वारा छात्रों को जो है निर्देशन और परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण व्यू रचना का विकास करने में मूल्यांकन मदद करता है। मतलब कि किस तरीके से टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाएं जिससे जब हम टीचिंग के बाद इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है और कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है मूल्यांकन बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें छात्रों की जो भी लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ पर समस्या आ रही है, ये भी हमें उससे पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है वो किसी भी विद्यार्थी की जो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हैं या उसे कहाँ पे उसमें परेशानी आ रही है उनका पता लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन पाठ्यक्रम की जांच करके उसमें सुधार करता है कि कहाँ पे इसके द्वारा हम पाठ्यक्रम की जांच भी करेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे। तो ये क्या है, मूल्यांकन का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इस छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाना भी मूल्यांकन का कार्य है। इसका अर्थ हुआ कि मूल्यांकन करने पे ही हमें ये पता चलता है कि कोई बच्चा किस तरीके से और कितना सीख रहा है और उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी और शिक्षण कैसे करना है, तो ये सभी चीज़ें भी हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों को उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी देना भी क्या है, मूल्यांकन का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब कि मूल्यांकन के बाद जो भी डेटा उपलब्ध होता है, जो भी डेटा मिलता है, उसका यूज़ करके ये निर्णय लिया जा सकता है कि आगे क्या करना है, कि छात्रों को आगे क्या सिखाया जाए या कैसे लर्निंग को बेहतर बनाया जाए। तो ये भी हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन प्रतिक्रिया प्रदान करता है, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा जो है वो छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को ही क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, जिससे वे अपनी समझ और शिक्षण में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फिर है मूल्यांकन प्रगति का मूल्यांकन करता है, यानी कि
मूल्यांकन के द्वारा हमें ये भी मदद मिलती है जानने में कि जो विद्यार्थी हैं वो समय के साथ कैसे प्रगति कर रहे हैं, या प्रगति कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है: निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। निदानात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की पहले से मौजूद ज्ञान, कौशल और कमजोरियों का पता लगाना होता है। इस जानकारी का उपयोग शिक्षण योजना बनाने और छात्रों को बेहतर ढंग से सिखाने के लिए किया। मतलब जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो छात्रों की कमजोरियों को और उनकी ताकत को जानने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। और इसके अंदर क्या है, किसी समस्या का हल ना ढूंढकर समस्या का पता लगाया जाता है और उसके कारणों का पता लगाया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में फीडबैक देना है और उन्हें बेहतर ढंग से सीखने में मदद करना होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग शिक्षण को बेहतर बनाने और छात्रों को उनकी कमजोरियों को दूर करने में किया जाता है। तो जो ये रचनात्मक मूल्यांकन है, ये क्या होता है, जो टीचिंग प्रोसेस जो भी चल रही है, जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ जो होता है बच्चे से इसमें प्रश्न पूछते रहते हैं बीच बीच में। और इसका जो फीडबैक है वो बच्चों के लिए तो मिलता ही है, और साथ ही साथ ये टीचर्स के लिए भी होता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, और टीचर को ये पता चलता है कि उसकी जो शिक्षण विधि है वो टॉपिक के अनुसार सही भी है या नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है वो टीचर को और साथ साथ स्टूडेंट दोनों को ही फीडबैक मिलता है। और इसमें जो टीचर है वो कोई ग्रेडिंग या रैंकिंग नहीं करता, मतलब कि ये जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बीच बीच में प्रश्न पूछना जो होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट पॉइंट है योगात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की सीखने की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग छात्रों को ग्रेड देने या उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। मतलब कि जैसे रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बीच बीच में उससे संबंधित प्रश्न पूछने के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन जो है वो किसी चैप्टर के या किसी यूनिट के ख़त्म होने के बाद किया जाता है। जैसे कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो, या जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं और जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। ये सभी योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जितना भी हमने मूल्यांकन के कार्य और प्रकारों के विषय में अभी जाना, तो अगर हम सबको कंक्लूड करें तो ये निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि मूल्यांकन ये मेजरमेंट करता है कि विद्यार्थी कैसे और कितना सीख रहे हैं। मतलब कि इसके द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में मूल्यांकन मदद करता है। तो यहीं पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।